नमस्कार, मैं प्रीति बर्थवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान में। तो चलिए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों का। उत्तराखंड कांग्रेस जल्द कर सकती है अपने संगठन में बड़ा बदलाव। इन बदलावों के लिए पार्टी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में जहां सक्रिय कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वहीं निष्क्रिय पदाधिकारियों के टिकट भी कैंसिल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के पुनर्गठन की भी तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को शुरू करे सरकार। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल। कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के रवैये से पर्यटन कारोबार से जुड़े हजारों लोगों की रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है। हमने कहा कि कोर्ट का हवाला देकर सरकार केवल अपनी लापरवाही को छिपा रही है, जबकि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस नेता गणेश गोदियान ने कहा, भाजपा के 2 विधायकों में से एक कांग्रेस के संपर्क में। हरिद्वार प्रवास के दौरान पत्रकारों द्वारा उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह रावत की नाराजगी और वापसी को लेकर पूछे गए सवालों पर गोदियान ने कहा कि उन्होंने केवल यही सुना है कि दोनों में से किसी एक नेता ने कांग्रेस के किसी नेता से संपर्क किया है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मामला हाईकमान के समक्ष रखा जाएगा। यूपी इलेक्शन 2022 को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा कर रही सियासी समीकरण साधने की कोशिश। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। प्रधान को जहां उत्तर प्रदेश चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है, वहीं उनके साथ सह प्रभारी बनाकर पार्टी ने जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। यूपी टीईटी और सीटीईटी के लिए कोई सूचना जारी नहीं होने से लाखों अभ्यर्थी हैं परेशान। यूपीएससी ने भले ही यूपी टीईटी 2021 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन यूपी टीईटी और सीटीईटी के लिए अभी तक कोई सूचना नहीं जारी होने से लाखों अभ्यर्थी परेशान हैं। वहाँ इन परीक्षाओं में हर साल लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। असम में नाव और जहाज के बीच टक्कर के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में डूबी नाव, 120 लोग थे सवार। असम के जोरहाट जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में बड़ी घटना हुई है। जहाज और यंत्र चालित नाव के बीच टक्कर होने के बाद नाव डूब गई, जिसमें 120 लोग सवार थे। घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम बचाव में जुटी और बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग लापता है। ऐसे में बड़ी जनहानि होने की आशंका जताई जा रही है। घर घर जाकर कोरोना का टीकाकरण करना संभव नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश की विविध स्थितियों को देखते हुए घर घर जाकर कोरोना का टीकाकरण करना संभव नहीं है तथा फिलहाल टीकाकरण सही तरीके से चल रहा है। ऐसे में हम मौजूदा टीकाकरण नीति को खत्म करने के लिए एक अलग से समान आदेश पारित नहीं कर सकते। बागेश्वर जनपद के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारी ड्रेस कोड का करेंगे पालन। बागेश्वर जनपद के विभिन्न कार्यालयों में कुछ अधिकारी और कर्मचारी आदेश के बाद भी जीन्स और टी-शर्ट पहनकर कार्यालय पहुंच रहे हैं। इस पर जिला अधिकारी विनीत कुमार ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने चेताया कि यदि कोई कर्मचारी और अधिकारी ड्रेस कोड में नजर नहीं आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी पंजाब में चुनाव की कमान। भाजपा ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए टाल ठोक दी है। पार्टी ने चुनाव की कमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी है। वहीं राज्य में कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट करना शेखावत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अयोध्या होगी चुनाव का केंद्र। अयोध्या कुछ राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख फैक्टर है तो किसी के लिए प्रयोगशाला। कोई पार्टी ब्राह्मणों को यहीं से रिझाने की कोशिश कर रही है तो कोई मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ पड़ाव डाल रही है। वहीं सभी पार्टियां इस नगरी से अपने मतदाताओं को साधने की कोशिश में है। नई समय सारणी में कई साप्ताहिक एक्सप्रेस को दिया जाएगा यात्रा विस्तार। कोविड संक्रमण के गिरते ग्राफ को देखते हुए रेलवे एक बार फिर समय सारणी तैयार करने में जुट गई है। संक्रमण की वजह से जुलाई में समय सारणी तैयार नहीं हो पाई थी, लेकिन अब इस कड़ी में उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ साप्ताहिक राजधानी ट्रेन को सप्ताह में 5 दिन चलाने का निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार।
जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर के गजनवी फोर्स से संबंधित है और यह तीनों पुंछ में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल पुलिस द्वारा इनसे पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।